नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि साझेदारी होती क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने परिभाषा लिखी है और इसको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो क्या कहती है परिभाषा? जब दो या दो से अधिक व्यापारी कुछ धन लगाकर कुछ समय के लिए व्यापार करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। एकदम आसान परिभाषा है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ समझाने की जरूरत है। अब हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको तीन टर्म जानना जरूरी है। वो तीन टर्म कौन कौन से हैं? आपका पहला टर्म है पूंजी या फिर कहें धन, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा टर्म है आपका समय और तीसरा टर्म है लाभ या फिर कहें हानि। अब देखिए, मैं यहां पर एक उदाहरण लेता हूं और इससे आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए दो व्यापारी हैं, उनमें से मैंने एक का नाम ए दे दिया और दूसरे का बी दे दिया। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि व्यापारी दो ही हों, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, या फिर इससे और अधिक भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर कितने व्यापारी लिए? दो व्यापारी। अब ये दोनों व्यापारी मिलकर कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं। तो किसी व्यापार को शुरू करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होगी या फिर कहें कुछ पूंजी की आवश्यकता होगी। तो मैंने मान लिया ए उस व्यापार में P1 पूंजी निवेश करता है और बी P2 पूंजी निवेश करता है। जब ये व्यापार करेंगे तो कुछ समय के लिए व्यापार करेंगे। तो यहां पर मैंने मान लिया कि ए अपनी पूंजी T1 समय के लिए निवेश करता है और बी अपनी पूंजी T2 समय के लिए निवेश करता है। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब आप एक बात बताइए, जब कोई व्यापारी व्यापार करेगा तो कुछ समय के बाद उस व्यापारी को उस व्यापार में या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। तो उस होने वाले लाभ या हानि को हम किस तरीके से निकालते हैं? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, लाभ निकालना हो या हानि निकालनी हो, हमेशा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। मैंने क्या बोला? लाभ हो या हानि हमेशा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। चलिए समझते हैं कैसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूंजी हमारे P1 है और समय हमारा क्या है? T1। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे भाई, बराबर P1 इंटू T1 अनुपात, यहाँ पर पूंजी कितनी है? P2 और समय कितना है? T2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई P2 इंटू T2, ठीक है। बस मेरे प्यारे यही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझिए आपका पूरा टॉपिक इसी से क्या हो गया? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं फॉर्मूले के रूप में, जैसे लाभ या फिर कहें हानि बराबर होता है हमारा पूंजी गुणा समय, ठीक है, ये बराबर। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। या फिर बोले हम प्रॉफिट या फिर लॉस बराबर कैपिटल इनटू टाइम। भाई पूंजी के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां से एक चीज और समझते हैं। तो देखिए, हम मैंने एक बार दोबारा से फॉर्मूला लिख दिया है, तो इसे भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। लाभ या हानि बराबर पूंजी गुणा समय। अब हम यहाँ से एक चीज और समझते हैं। क्या समझते हैं? जैसे हमारी अभी जो पूंजी थी वो अलग अलग समय के लिए निवेश थी। पूंजी हमारी क्या थी? P1 और P2, ठीक है, यही पूंजी थी। अब मान लीजिए आपका समय है बराबर, यानी ये जो पूंजी है वो बराबर समय के लिए निवेश हो रही है। अब मैंने मान लिया ये T समय है और ये भी क्या है? T। भाई दो व्यापारी थे ए और बी, यानी कि ए और बी द्वारा बराबर समय के लिए पूंजी निवेश की गई। अच्छा, T2 लिख दिया, गलत लिख दिया, इसे इरेज कर दो, ठीक है, बराबर समय के लिए करना है, ठीक है भाई। अब हम यहां से निकालना चाहते हैं कि लाभ और हानि किस अनुपात में होगा। तो फॉर्मूला क्या है भाई? लाभ और हानि बराबर पूंजी गुणा समय, फॉर्मूला हमारा वही है। तो यहां से आप देखेंगे पूंजी कितनी आपकी? P1 और समय कितना है? T है। तो क्या हो जाएगा? P1 इंटू टी। हमें यहां से क्या निकालना है? लाभ या फिर कहें हानि, ठीक है, बराबर अनुपात पूंजी कितनी है? P2 और समय कितना है? T है। तो P2 इंटू टी। यहां से आप देखेंगे T से T आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या रेशियो निकलेगा? P1 अनुपात
P2। यहाँ से आप देखेंगे लाभ और हानि का हमारा जो रेशियो निकला वो क्या निकला, P1 अनुपात P2 है। और हमारी जो पूंजी का अनुपात था वो भी क्या है, P1 अनुपात P2 है। तो ये दोनों चीज क्या हो रही है, सेम हो रही है। यानी जो हमारी पूंजी का अनुपात था वही हमारा लाभ का अनुपात निकल के आ रहा है। कब आ रहा है, जब व्यापारियों द्वारा पूंजी समान समय के लिए निवेश की गई हो। तो ध्यान रखना, जब भी समय बराबर दिया हो तो आप वहां से डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। जो आपकी पूंजी का अनुपात होगा वही आपके लाभ और हानि का अनुपात होगा। यहां तक कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखो यहां पर मैंने आपको जो भी समझाया उसको मैंने नोट करके भी लिख दिया है, तो आप भी इसे नोट कर लें। ठीक है, क्या है, पहला नोट में है, व्यापार में व्यापारियों द्वारा निवेश की गई पूंजी समान समय के लिए समान समय के लिए हो तो लाभ पूंजी के अनुपात में होता है। जो अभी मैंने आपको लास्ट वाली चीज समझाई थी वो मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, लाभ या हानि हमेशा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। कौन सी वाली चीज है भाई, लाभ या फिर हानि बराबर क्या है, पूंजी गुणा समय। ठीक है, तो इसको मैंने भाषा के रूप में लिख दिया लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और हम क्वेश्चन को समझते हैं और वहां से अपने डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है भाई, नीना तथा मीना ने क्रम से 30,000 तथा 45,000 रुपए के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। अब देखो मैं नीना को एन लिख देता हूं और मीना को एन। इनके द्वारा पूंजी निवेश की गई कितनी है, नीना द्वारा 30,000 है और मीना द्वारा कितनी है, 45,000। तो सबसे पहले आप इनकी पूंजी का अनुपात निकालो और हमेशा आपको सबसे पहले पूंजी का अनुपात निकाल लेना। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम रेशियो निकाल लें, तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। यहां से हमारा पूंजी का अनुपात निकला यानी कि कैपिटल का रेशियो। अब यहां से आप एक चीज देखेंगे, 2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग कितना है। हमें क्या निकालना है, इस 1,50,000 में से मीना का भाग कितना है। अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है, टाइम देखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर टाइम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज समझना, इनके द्वारा निवेश की गई जो पूंजी है बराबर समय के लिए, यानी कि नीना ने भी अपनी पूंजी 2 वर्ष के लिए निवेश की और मीना ने भी 2 वर्ष के लिए पूंजी निवेश की है। तो यहां से हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकल आएगा। यहां हमें टाइम का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आपका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, जो आपका पूंजी का अनुपात है, जो आपकी कैपिटल का रेशियो, यही आपका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो इसे दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। अगर आप इसे फॉर्मूले से करते तो कैसे करते भाई, फॉर्मूला हमारा क्या है, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम, यही फॉर्मूला है। तो कैपिटल कितनी, 2 है, चलिए इसे ही बताता हूँ 2, और टाइम कितना 2 है, अनुपात कैपिटल कितनी 3 है और टाइम कितना है 2 है। भाई 2 साल है ना दोनों का, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता। ठीक है ये, लेकिन अनुपात फिर भी आपका क्या निकलता, 2 अनुपात 3। तो हमें टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट ही क्या निकाल देंगे, प्रॉफिट का रेशियो निकाल देंगे। हम यहां तक पहुंच गए भाई। अब हम देखते हैं, देखो ये जो 1,50,000 है ना, इस 1,50,000 को हमें 2:3 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, तो आप मुझे बताइए अनुपात के हिसाब से नीना को प्रॉफिट कितना हुआ और मीना को कितना हुआ। तो आप देखेंगे रेशियो के हिसाब से नीना को जो प्रॉफिट हुआ 2 का हुआ और मीना को कितना हुआ, 3 हुआ। मैं आपसे पूछूंगा टोटल अनुपात, टोटल प्रॉफिट कितना है इनका रेशियो के हिसाब से, तो आप कहेंगे सर जी 5 हो जाएगा। नीना का 2 और मीना का 3, टोटल कितना होगा 5। ये हमारा किसके हिसाब से, अनुपात के हिसाब से। लेकिन जो वास्तविक लाभ है वो कितना है हमारा, 1,50,000 है। यानी कि इस 5 की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 1,50,000। ठीक है, यही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1,50,000। हमें निकालना क्या है, मीना का भाग। तो मीना का भाग कितना, 3। यानी कि यहां से हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। भाई 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1,50,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1,50,000 में हम क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, 30,000। तो जैसे ही आपकी 1 की वैल्यू निकलेगी, अब क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा है इस 30,000 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 30,000। हमें यही तो निकालना था मीना का भाग कितना है। तो मीना की वैल्यू यहाँ कितनी, 3 है। 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 30,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मीना का भाग कितना आएगा, आप देखेंगे 90,000। ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक है, कितना होगा, 90,000। अगर हमसे पूछता नीना का, तो इस 30,000 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देते, इस 2 में कर देते। तो नीना का पूछता तो कितना हो जाता, 60,000। ठीक है भाई, इस तरीके से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, दूसरा तरीका और बता देता हूँ आपको, ठीक है, इसे मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है। एक तरीका इसका और है, वैसे ये वाला तरीका ज़्यादा ठीक है और दूसरा तरीका भी ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका पहले कर लेंगे, वो दूसरा वाला फिर बाद में अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अब मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ कि ये बताइए अनुपात के हिसाब से नीना का भाग कितना और मीना का भाग कितना है, ठीक है, अनुपात के हिसाब से। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना है, तो उस नंबर को हम लिखते हैं नीचे, ठीक है। अगर नीना का निकालना है तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये तो होगा आपका नीना का भाग, यानी कि 2/5 भाग उसे मिला। अगर मीना का निकालना है तो हो जाएगा 3/5, भाई टोटल वाला नीचे और जिसका भी निकालना वो ऊपर, तो मीना का कितना हो जाएगा 3/5। तो अब आपको 1 की वैल्यू यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट इस 1,50,000 में, अब आप डायरेक्ट इस 1,50,000 में क्या करेंगे, 3/5 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि यहाँ मीना का पूछा है। अगर नीना का पूछा तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर देते। तो अब आपको यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 5 से देखें आपका कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 30,000, और 30,000 का 3 में गुणा करने कितना हो जाएगा, 90,000, ठीक है, ये आपका राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पर आपका ऑप्शन में तो है नहीं भाई 90,000। हाँ, चौथा ऑप्शन दे रखा है, इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका कम है, तो यहाँ पर उसे ऐड कर लीजिए, यहाँ पर ऐड नहीं किया है, टाइपिस्ट महोदय ने छोड़ दिया है मेरे प्यारे, तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए एक और वो है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। तो मिथिलेश को मैं एम लिख देता हूं, और इसने कितनी पूंजी निवेश की, तो आप देखेंगे 48 है, ठीक है, साथ के साथ लिख लेते हैं। उसके बाद कहता है 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। विद्या को भी लिख दिया, और कितनी राशि लगाई इसने, 56,000 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी पूंजी का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8 छक्के 48 और 8 सत्ते 56, यानी कि 6:7। ये हमारा कैपिटल का रेशियो निकला है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आय कहता है वर्षांत में, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 वर्ष के अंत में, ठीक है। कुल 5,885 के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा, यानी जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 5,885 का, इसमें से विद्या को कितना धन मिलेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा टाइम अलग अलग है। अगर यहाँ पर टाइम सेम होता तो डायरेक्ट हम कर देते जिस तरीके से हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम क्या अलग अलग है। तो इनका टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना कितना है। तो आप देखेंगे मिथिलेश ने जो अपनी पूंजी निवेश की है वो 1 साल के लिए की है, और विद्या ने जो पूंजी निवेश किया वो कितने दिन के लिए, 5 महीने के लिए। अब आप यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा होगा कि 1 साल कहाँ से आया और ये 5 महीने कहाँ से आए, तो आप परेशान मत हो, मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि व्यापार प्रारंभ किसने किया था। तो आप देखेंगे व्यापार जो प्रारंभ किया वो मिथिलेश ने किया है, और व्यापार कितने समय के लिए हुआ, तो आप देखेंगे वर्षांत दे रखा है, यानी व्यापार जो हुआ वो 1 साल के लिए हुआ। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। और व्यापार प्रारंभ किसने किया, मिथिलेश ने किया, यानी कि इसका पैसा या फिर कहीं इसकी पूंजी उस व्यापार में पूरे समय के लिए निवेश रहे जितने दिन के लिए उसका व्यापार हुआ। तो व्यापार कितने दिन के लिए हुआ, 1 साल, तो इसलिए हमारा मिथिलेश का टाइम जो निकल के आया वो कितना निकला, 1 ईयर। अब 7 महीने बाद विद्या भी इस व्यापार में क्या हो गई, शामिल हो गई। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे व्यापार हमारा 1 साल हुआ, या फिर इसे कह सकते हैं 12 महीने। तो जितने महीने बाद इस व्यापार में शामिल हो रहे हैं इस टाइम को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 5 महीने निकला। भाई हमें यही तो निकालना है कि इनकी पूंजी इस व्यापार में कितने समय के लिए निवेश रही, तो ये 7 महीने बाद शामिल हुई है इस व्यापार में, और व्यापार टोटल हमारा 12 महीने हुआ, तो 7 महीने बाद शामिल हुई है, तो इस 7 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमारा टाइम कितना निकला यहाँ से, 5 महीने। लेकिन यहाँ से एक चीज और ध्यान रखिए अगर आप यहाँ से डायरेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे तब भी आपका आंसर क्या है, गलत निकल के आया। क्यों, क्योंकि ये जो टाइम लिखा मैंने साल लिया है, और यहाँ मैंने टाइम लिखा क्या लिखा, मंथ लिखा है, तो यहाँ पर हमारी यूनिट क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो यूनिट हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आपका टाइम ये साल में है तो ये भी क्या होना चाहिए, साल में ही होना चाहिए अगर ये मंथ है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, मंथ ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 1 साल को हम क्या बना देंगे, महीना बना देंगे। 1 साल में मेरे प्यारे कितने महीने होते हैं, यही बताने की जरूरत है क्या
कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से करना। अब हमें क्या निकालना भाई, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। तो कैपिटल कितनी 6, टाइम कितना हमारा 12, तो 6 गुणा 12 कितना हो जाएगा 72 अनुपात। और ये कैपिटल कितनी हमारी 7 और टाइम कितना 5, 7 पंजे 35। यहाँ से आप देखेंगे मीना को जो लाभ हो रहा है वो 72 हो रहा है और विद्या को जो लाभ हो रहा है कितना हो रहा है 35। भाई अनुपात के हिसाब से ये हमारा वास्तविक लाभ अभी नहीं है। अगर हम यहाँ से बात करें कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो आप देखेंगे 72 है, 35 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 107। लेकिन ये भी हमारा वास्तविक नहीं, क्या हमारा अनुपात वाला है। वास्तविक लाभ कितना है, तो आप देखेंगे वास्तविक जो लाभ है वो हमारा कितना 5885 है। तो इस 107 की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे प्यारे, 5885। क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या है, विद्या का लाभ निकालना है। तो अनुपात के हिसाब से विद्या का लाभ कितना है, 35 है, यानी कि हमें यहाँ से 35 की वैल्यू निकालनी है। 107 की वैल्यू कितनी है 885, तो 35 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, इस 107 का इसमें क्या कर देंगे डिवाइड, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, ये तो मैं समझा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अभी स्टार्टिंग है हमारी टॉपिक की, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 107 बराबर हमारा कितना है 5885। ठीक है, यही है। यहां से हम सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 5885 हम डिवाइड करने कितने का 107 का, ये वैल्यू निकल के आ गई भाई। अब हम क्या करेंगे, इस 1 की वैल्यू का 35 में मल्टीप्लाई। तो 35 इंटू 1 की वैल्यू कितनी निकली 5885 और डिवाइड बाई 107। ठीक है भाई, 107 की वैल्यू अगर ये है तो 35 की वैल्यू क्या होगी, यही तो निकालना है। तो आप देखें इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा कितना 55 बार। ठीक है, 55 डिवाइड कर लेना इसको। तो 35 और 55 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 1925। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। चलिए लिख देते हैं, ए है और बी है, इनकी पूंजी का अनुपात कितना है 5:6, इनकी कैपिटल का रेशियो कितना 5:6। आगे क्या कहता है, 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले जाता है। 8 महीने बाद ये अपनी पूंजी वापस ले लेता है। व्यापार तो इन्होंने प्रारंभ साथ साथ किया था, लेकिन 8 महीने बाद इसने अपनी पूंजी क्या ले ली, वापस ले ली। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परेशान मत होना, घबराना मत, और आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो व्यापार हुआ वो कितने समय के लिए हुआ। तो आप देखेंगे यदि वर्ष के अंत में लाभांश, तो यहाँ पर हमारा जो व्यापार हुआ है वो कितना हुआ 1 साल। कहां से मालूम पड़ा, यहाँ से, क्योंकि हमारा यहाँ लाभ 1 साल बाद का रेशो दे रखा है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 8 महीने बाद इसने अपनी पूंजी वापस कर ली ए ने, तो ए की पूंजी कितने समय के लिए निवेश रही 8 महीने के लिए। हमें निकालना है बी का, क्वेश्चन के अंदर भी यही पूछा कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। अच्छा, तो यहाँ पर देखो टी। ठीक है, इसका हमें समय निकालना, तुमने टी मान लिया। चलिए, प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है भाई, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम। तो कैपिटल इंटू टाइम क्या होगा 5 इंटू 8 कितना होगा 40 रेशियो, और 6 इंटू टी का हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये हमारे लाभ का अनुपात निकला। लेकिन क्वेश्चन के अंदर, अच्छा बहुत गंदा सा लग रहा है, इसे रेज कर दूं। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा हो तो ये बता देना। ठीक है, स्पीड भी कम कर दूंगा अगली वीडियो में अगर ज़्यादा लग रही हो तो। अच्छा, यहां से हमारा लाभ का अनुपात निकला 40:60, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 5:9 दे रखा है भाई। तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा भाई, ये भी हमारा लाभ का अनुपात है और क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है ये भी लाभ का अनुपात है, यानी ये बराबर हो जाएगा हमारे 5:9 के। अच्छा, इस चीज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 40/60 बराबर 5/9 लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अच्छा कुछ कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर लीजिए। आप देखेंगे, सॉरी भाई, 5 से आप देखेंगे 8 बार, और 3 से आपका ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 3 से आपका ये 3 बार, और फिर 2 से आपका ये 4 बार कैंसिल। ठीक है, कुछ बचा। अच्छा, ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया हमारा टी बराबर, इधर हमारा 1 बचा और इधर बचा हमारा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो टी इंटू 1 कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा टाइम निकला कितना 12 महीने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई।
आगे समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, चलिए इसे भी समझते हैं। हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। तो हेमंत को हम एच लिख देते हैं और इसके द्वारा निवेश की गई पूंजी कितनी है, 50,000। ठीक है। 8 महीने बाद 70,000 रुपये की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। संदीप लिख दो एस। और कितनी पूंजी निवेश की इसने, 70,000 की। लेकिन ये इस व्यापार में 8 महीने बाद शामिल हुआ, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। तो हमें क्या निकालना है, यहां से प्रॉफिट का रेशियो निकालना, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूंजी का अनुपात निकालेंगे। ठीक है। 3 जीरो से अच्छा 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 4 जीरो कैंसिल। यहां से हमारा कैपिटल का जो रेशियो निकला, पूंजी का जो अनुपात निकला, वो कितना निकला, 5:7। ठीक है, ये हमारा कैपिटल का रेशियो। टाइम, तो आप देखेंगे 8 महीने बाद कौन शामिल हुआ, संदीप शामिल हुआ है। तो व्यापार प्रारंभ किसने किया, हेमंत ने किया। यानी कि इसकी पूंजी तो उस पूरे समय के लिए निवेश रहे जितने दिन व्यापार हुआ। तो व्यापार कितने दिन हुआ, 3 साल। तो ये तो हो गया 3 साल। ठीक है। ये 8 महीने बाद शामिल हुआ। तो संदीप की पूंजी कितने दिन उस व्यापार में निवेश रही, तो कैसे निकालेंगे, जितने दिन व्यापार हुआ है उसमें से इस टाइम को क्या कर देंगे, माइनस। तो 3 साल को हम क्या लिख लेंगे, 36 महीने लिख लेंगे। ठीक है भाई, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 3 साल में कितने, 36। इस 36 में से इस 8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 36 में से 8 जाए कितना हो जाएगा, 28। यानी कि संदीप की पूंजी उस व्यापार में जो निवेश रही वो कितने दिन के लिए रही, 28 महीने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 28 महीने। तो ये साल है और ये क्या, महीने। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, पहले वाला नहीं सॉरी दूसरे वाले में बताया था कि यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो 3 साल को क्या लिख लेंगे, 36 महीने। भाई ये वाला टाइम हमारा महीने का, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, महीने ही होना चाहिए। इसका हम बना लो अनुपात। ठीक है, अगर ये टाइम कैंसिल हो सकता तो इसे भी कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। तो आप देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 में 36 और 4 सत्ते 28। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करें कैंसिल करेंगे तो फिर कैलकुलेशन लंबी होगी। तो आप पहले ही कैंसिल कर लो अगर हो सकता है तो, अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम का रेशियो हमारा निकला 9:7। हमें निकालना है लाभ का अनुपात। फॉर्मूला क्या भाई, कैपिटल इंटू टाइम। प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल कितना है 5 और टाइम कितना 9। तो 5 इंटू 9 कितना, 45 अनुपात 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49। यानी कि 45 अनुपात क्या हो जाएगा, 49। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, ये क्या कहता है, इसकी भी सुन लो भाई। प्रकाश, सुनील तथा अनिल, तो प्रकाश को P लिख दिया और सुनील को S लिख दिया और अनिल को A लिख दिया। ठीक है, संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख, 16.5 लाख और कितना है 8.25। तो इसे भी लिख लेते हैं। ये 11 लाख है, ये हमारा 16.5 लाख है और ये हमारा 8.25 लाख है। ठीक है, निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख था। 3 वर्ष बाद इनको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 19.5 लाख। ठीक है, इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा। अब देखो यहां पर हमें टाइम का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि इनका जो टाइम है सबका क्या है, बराबर है। इनकी जो पूंजी उस व्यापार में निवेश रही है वो बराबर समय के लिए रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई बाद में शामिल नहीं हुआ और ना ही किसी ने अपनी पूंजी यहाँ से निकाली है। सबने क्या व्यापार सभी ने आरंभ किया था एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जो हमारी पूंजी का अनुपात होगा वही हमारा क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। तो यहां से हम इसका क्या निकाल लेते हैं, पूंजी का अनुपात निकाल लेते हैं, यानी कि कैपिटल का रेशियो। तो आप देखें यहाँ पर क्या पॉइंट है, तो पॉइंट खत्म करो। पॉइंट कैसे खत्म होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट है और हमारा कितना 1 डिजिट है। तो पॉइंट का मैक्सिमम जितने डिजिट हैं उतने का मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब है पॉइंट का कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का मतलब है यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई हमें पॉइंट हटाना है, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस 11 में हर जगह करना है, ऐसा नहीं कि इसी एक जगह कर देंगे 8.25 में। तो 11 में करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो ये तो बन जाएगा 1100, और इस 16.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1650 और ये हो जाएगा हमारा 825। अच्छा ये बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं है भाई, ये 16.5 है, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट वाइज एक अंक का तो एक जीरो तो हमारे हट जाएगा,
पॉइंट से खत्म हो जाएगा एक जीरो। तो इस 165 को 10 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 1650। इसी तरीके से 8.25 इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। अच्छा अगर ये कुछ कैंसिल हो सकता हो तो कैंसिल कर लीजिए। अच्छा पहला नंबर तो 11 से कैंसिल हो जाएगा, दूसरा भी 11 से हो जाएगा और तीसरा भी 11 से हो जाएगा। ठीक है तो 11 से कर दो, 11 से करेंगे ये हो जाएगा 100, इसे करेंगे 11 के हम 11, 5 बचेंगे, 11 पंजे 55, 150 और ये जो 11 में 7 77, फिर कितने बचेंगे, ओहो 5 बचेंगे। ठीक है 11 पंजे 75 हो गया भाई। ओहो नहीं सही है, ठीक है 25 चौके 100, 25 छिक्के 150 और 25 से 75, तो मैंने ये 25 से भी कैंसिल कर दिया। यानी कि हमारे यहाँ से कैपिटल का जो रेशियो निकला वो क्या निकला 4:6:3। यही आपके प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है तो हम यहाँ पे लिख नहीं रहा, यही आपके क्या होगा प्रॉफिट का रेशियो। अब ये जो 19.5 लाख का जो प्रॉफिट है वो हमें किस अनुपात में बांटना है, इस अनुपात में बांटना है 4:6:3। तो रेशियो के हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 और 6 10 और 3 13 प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से। लेकिन जो वास्तविक जो लाभ है वो क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है 19.5, यानी इस 13 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 19.5 बनेगी। हमें निकालना है इस लाभ में से अनिल के भाग का 50% कितना होगा, अनिल का निकालना है। तो अनिल का भाई रेशियो के हिसाब से कितना आप देखेंगे 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। भाई 13 की वैल्यू 19.5, तो 1 की वैल्यू कितनी, तो हम क्या करेंगे इस 19.5 में 13 से क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे। तो 13 का जब भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 13 एकम 13, 6 बचेंगे और 13 पंजे 65, यानी कि 1 की वैल्यू यहाँ से निकलाई कितनी 1.5। तो इस 1.5 का कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जहां जो क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन पूछा अनिल का भाग, तो अनिल का भाग कितना है अनुपात के हिसाब से 3 है, तो 3 का यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। लेकिन ध्यान से समझना उसने पूछा अनिल के भाग का 50%, यानी ये हमारा टोटल प्रॉफिट है अनिल का, इसका हमें 50% चाहिए। तो टोटल कितना है 4.5, 50% का क्या मतलब है भाई आधा, भाई 50% का मतलब क्या आधा, तो इस 4.5 का आधा कर दूं तो कितना हो जाएगा 2.25 लाख। ठीक है भाई आगे बढ़ते, मजा आ रहा है, आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। गौतम ने 60,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 रुपए निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा। सिंपल है, गौतम को लिख देते हैं भाई जी, ठीक है, और कौन है दूसरा, कौन है इसमें गौतम है और दूसरा है जतिन, जतिन को लिख दिया जी। अच्छा इसने कितनी निवेश राशि की, इसने जतिन ने 60,000 और इसका कितना है 35,000। ठीक है भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे अनुपात निकालेंगे। तो आप देखें 3 जीरो यहाँ से कैंसिल, 5 से आपका ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 से आपका ये 7 बार। ये हमारा कैपिटल का रेशियो, टाइम का रेशियो। तो टाइम हमारा क्या है यहाँ पर अलग अलग है। अच्छा व्यापार कुल समय कितने दिन के लिए हुआ, तो आप देखेंगे 2 वर्ष है, यानी हमारा जो व्यापार हुआ है वो कितने दिन के लिए हुआ 2 साल के लिए। अच्छा ये यार ऑप्शन कैसे लिख दिए, डी यहाँ पर लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो व्यापार प्रारंभ किसने किया था, गौतम ने किया, यानी कि इसकी पूंजी तो पूरे समय के लिए निवेश रही जितने समय के लिए व्यापार हुआ। तो व्यापार कितने समय हुआ 2 साल, 2 साल का मतलब क्या है 24 महीने। ठीक है भाई, 8 महीने बाद जतिन शामिल होता है, तो इस 24 में से 8 माइनस कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा 24 में से 8 माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जतिन की जो राशि निवेश रही कितने दिन के लिए 16 महीने के लिए। तो सबसे पहले आप इसका अनुपात बना लीजिए, अगर बन जाए तो 8 से 24 सॉरी काट लीजिए और 8 दूनी 16। ठीक है, हमारा रेशियो निकला है 3:2। भाई हमें क्या निकालना है लाभ का अनुपात निकालना है। तो लाभ का अनुपात कैसे निकलेगा कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल 12 टाइम हमारा 3, 12 36 अनुपात कैपिटल 7 और हमारा ये कितना 2 है, 7 दूनी 14। अच्छा कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 2 से 18 और 2 से आपका 7 बार कैंसिल। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 18:7, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट और भी कर सकते हैं, जैसे ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूं ना, ये इसे ना लिख के हम डायरेक्ट और तरीका भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये तो चीज समझ आ गई। ठीक है, चलो अगले वाले उसमें समझाता हूँ, ठीक है किस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं, उसमें बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, 50,000 रुपये निवेश करके सरता ने एक बुटीक चालू किया। सरता को मैंने लिख दिया एस, और कौन है भाई दूसरा इसमें हमारा महानुभाव नीता है, चलो नीता को यहाँ लिख दिया। तो इसने कितनी पूंजी की निवेश की 50,000। ठीक है, समझाना ये है
कि यहाँ पर आप डायरेक्ट समय का मल्टीप्लाई कर सकते हैं टाइम का। जैसे मैं यहाँ पर अलग अलग लिख रहा हूँ, पहले कैपिटल लिखता हूँ, फिर टाइम लिखता हूँ, फिर उसके बाद तीसरा स्टेप लिखता हूँ, तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पहले आप अगर आपको यही मेथड बताता तो समझ में नहीं आता। 6 माह बाद 80,000 रुपये का निवेश, 6 महीने बाद कितना है? 80,000। ठीक है। नीता उनकी उसकी साझेदार हो गई। एक वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ में से सरता का भाग कितना? तो व्यापार कितने समय के लिए हुआ? 1 साल के लिए। ठीक है। व्यापार प्रारंभ किसने किया? सरता ने। यानी कि इसकी पूंजी तो पूरे समय के लिए निवेश रही जितने समय के लिए व्यापार हुआ। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 12 से मल्टीप्लाई। अनुपात भाई 1 साल है ना, 1 साल को 12 महीने लिख दिया। 6 महीने बाद कौन शामिल होती है? नीता। तो हम क्या करेंगे? इस 12 महीने में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारा जो शेष समय वो कितना बचेगा? 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो अब मैंने ये डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से निकाल लिया। ठीक है। तो आप देखेंगे ये 4 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अगर समझ ना आ रहा हो तो मुझे बता देना भाई। ठीक है। 2 से आपका ये 6 बार कैंसिल, और 2 से आपका ये, अच्छा इसे कैंसिल करो 4 बार, और फिर 6 से हमारा ये 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और कुछ कैंसिल हो सकता? नहीं होगा। तो हमारा हो गया प्रॉफिट का रेशियो 5:4। यानी ये जो 18,000 का जो लाभ है वो हमें 5:4 में डिवाइड करना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 9 हुआ। और क्वेश्चन में कितना दे रखा? 18,000। तो इस 9 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 18,000। ठीक है। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 9 का भाई भाग दे देंगे 18,000 में, कितना हो जाएगा? 2,000। क्वेश्चन के अंदर पूछा सरता का भाग कितना है, तो रेशियो के हिसाब से सरता का भाग कितना? 5। तो इस 5 का हम क्या कर देंगे? 2,000 मल्टीप्लाई, यानी कि 2,000 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 10,000। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक मेथड बता दिया। ठीक है। और मैं पहले आपको कैसे करा रहा था वो भी देख लीजिए भाई, क्योंकि आप कंफ्यूज ना होगा सर हमारे तो समझ में ये नहीं आया। तो ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना कि समझ नहीं आया भाई। हम सबसे पहले क्या करते थे? पूंजी का अनुपात निकालते थे। अरे कौन सा कलर सिलेक्ट हो गया ये? 50,000। उसके बाद हमारा कितना? 80,000। ठीक है। हम यही तो करते थे भाई, अनुपात निकालते थे। अनुपात आया हमारा 5:8। उसके बाद हम टाइम लिखते थे। तो टाइम कितना लिखा था? 12, और इसका 6। फिर हम यह करते थे मल्टीप्लाई, 12 पंजे 60 और 8 छक्के 48, या फिर यहाँ डिवाइड भी कर सकते, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है। तो 2 पंजे, या फिर डायरेक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं, 2 पंजे 10, और ये हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है। इसे कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। फिर भी आपका रेशियो क्या निकलता? 5:6। तो इस सब से बचने के लिए आप ये वाला डायरेक्ट मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो यही वाला बताऊंगा आप। ठीक है। क्योंकि 2 मैंने आपको बता दिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ ही गया है। क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम में निकालना है तो हमें टाइम सेव करना है। तो टाइम सेव कैसे होगा? इस वाले मेथड से। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं भाई। वो चीज में डायरेक्ट लिख देना, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई? 3 मित्र हैं पी क्यू आर, पी क्यू और आर, मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 का निवेश किया। कितना है भाई? लिख लो 45,000। ठीक है। फिर है 70,000, फिर है हमारा 90,000। ठीक है। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के लाभ में से क्यू का भाग कितना? अब देखो यहां हमें टाइम के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इन सभी व्यापारियों के द्वारा निवेश की गई पूंजी बराबर समय के लिए है। तो अब यहां पर हम टाइम को मल्टीप्लाई अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई अलग अलग करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहां से क्या निकालेंगे? प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। जो हमारी पूंजी का अनुपात है वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। 3 जीरो से 3 जीरो आपके क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा कुछ कैंसिल हो सकता है? हो जाएगा। 5 से 9 बार, 5 से 14, और 5 से आपका ये 18। ये हमारा क्या निकला? कैपिटल का रेशियो, या फिर कह सकते हैं हमारे प्रॉफिट का रेशियो। दोनों हमारे क्या होंगे? सेम, क्योंकि हमारा टाइम हमारा क्या है यहाँ पर? सेम है। अच्छा टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,64,000। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अनुपात के हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना है? तो 8 और 4 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21, और 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी 41। लेकिन वास्तविक लाभ कितना है? 1,64,000 है। ठीक है। यहां से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 41 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 बार डिवाइड होगा, 1 की वैल्यू निकलेगी 4,000। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्यू का भाग कितना? तो क्यू का भाग कितना है भाई? 14 है। तो हम इस 4,000 का 14 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 56,000। बस यही आपका राइट आंसर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता पी की वैल्यू बताइए, तो पी की वैल्यू क्या करते हैं हम? इस 4,000 का 9 में मल्टीप्लाई कर देते, 4 में 36,000। अगर आर का पूछता तो हम क्या करते? इस 18 का
4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले, उसके बाद जो भी पूछे उसमें 1 की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो। आगे बढ़े भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कहता है, ये तो बड़ा लंबा सा लग रहा है भाई। निनाद, विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। कौन कौन है? निनाद है, लिख लेते हैं। निनाद है, विकास है, और कौन है? मानव। ठीक है सॉरी भाई, गला थोड़ा ठीक नहीं है आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। अब देखो, निनाद का हमें नहीं पता कितनी राशि निवेश करता है, कुछ भी मान सकते हैं आप। मैंने मान लिया कि निनाद ने 1 रुपए की राशि निवेश करी, मान लिया। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, आपका जो मन करे। 6 माह बाद विकास उससे दुगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। यानी निनाद ने जो भी धन लगाया उसका दुगुना लगा दिया, किसने? विकास ने। 6 महीने बाद शामिल हुआ, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इसने 1 लगाया तो इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे कहता है इसके 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धन, मानव विकास से 3 गुना। तो विकास ने कितना लगाया? 2, तो मानव कितना हो जाएगा? 2 का 3 गुना कर देंगे, यानी कि 6। तो ये तो मेरे प्यारे यहां से हो गया कैपिटल का रेशियो। अब हमें निकालना है टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनका व्यापार कितने समय के लिए हुआ। तो आप देखेंगे वर्ष के अंत में, यानी कि यहां से हमें मालूम पड़ेगा कि व्यापार जो हुआ है वो 1 साल के लिए हुआ। ठीक है भाई, वर्ष के अंत में 45,000 के लाभ में, सॉरी 45 के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना है, यानी कि हमें यहाँ से 6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर यहाँ इसके हिसाब से देखें तो। ठीक है, लेकिन अभी हमें हमारा प्रॉफिट का रेशियो नहीं निकला है, तो पहले प्रॉफिट का रेशियो तो निकाल लें। तो ये नहीं, 6 की वैल्यू नहीं, पहले प्रॉफिट का रेशियो निकाल लें। ठीक है, ये तो कहना गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब बताइए व्यापार प्रारंभ किसने किया? तो तीनों ने किया है व्यापार प्रारंभ। अच्छा, तीनों ने नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आरंभ किया निनाद ने। और व्यापार कितने समय के लिए हुआ? 1 साल के लिए। तो इसकी पूंजी तो पूरे समय के लिए निवेश रही, तो निनाद का जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12। 6 महीने बाद विकास शामिल होता है, तो हम क्या करेंगे? इस 12 में से 6 माइनस कर देंगे। भाई हमें यही तो निकालना है कि विकास की राशि उस व्यापार में कितने समय के लिए निवेश रही। तो 12 में से 6 माइनस करें, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो विकास की हो गई 6। भाई अनुपात नहीं पढ़ना, लिखते जाओ साथ साथ, ये रेशियो, ये भी रेशियो। ठीक है, रेशियो। 8 माह बाद, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना है, इसके 8 माह बाद, किसके 8 माह बाद? विकास की। तो ये चीज थोड़ी गलत दे रखी है, क्योंकि इसके अगर 8 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद तो ये शामिल हुआ, और 8 महीने बाद ये हो रहा, तो टोटल टाइम तो 14 महीने हो जाएगा। लेकिन व्यापार तो टोटल 12 महीने के लिए हुआ, 1 साल के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, या तो यहाँ पर तथा लगाता, या फिर इसके की जगह उसके लिखता, उसके लिखता यानी कि निनाद हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है उसमें गलत दे दिया होगा। तो यहाँ पर इसके की जगह क्या कर लेते, उसके कर लो, या फिर तथा लगा लो, यानी कि निनाद के 8 महीने बाद। तो निनाद की राशि 12 महीने निवेश रही, इसके 8 महीने बाद आया, तो 12 में से 8 माइनस करने कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका जो टाइम निकलेगा वो 4 महीने हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ कट सकता है तो काट लीजिए, कट जाएगा। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4। ठीक है, 6:3:2। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? कैपिटल इंटू टाइम। तो इस 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इस 6 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप देखेंगे 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1:1:2। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 2 और 1 3 और 1 4, यानी इस 4 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है टोटल प्रॉफिट? 45,000। तो 4 की वैल्यू बन गई 45,000। हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? इस 45,000 में हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। अब हम देखते हैं क्या पूछा था? मानव का भाग, यानी कि मानव का भाग कितना है भाई? रेशियो के हिसाब से 2 है, यानी कि हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 का क्या कर दें? मल्टीप्लाई। 2 से आप देखेंगे 2 बार कैंसिल, और 2 से हमारा ये कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा? 22,500 रुपये। ठीक है, 22,500 रुपये, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कोई भी क्वेश्चन, सॉरी कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। तो ये बुक के अंदर क्वेश्चन गलत दे रखा है भाई। ठीक है, 22,500 नहीं है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन एक डाल लीजिए 22,500 वाला। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 22,500 रुपये। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, ये मत देखना कि बहुत सर तो बहुत लंबा कराए थे, लंबा नहीं करा था, बस आपको समझाने के लिए मैं कोई स्टेप मिस नहीं करना चाहता। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, इसे भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सीना, मीना तथा रीना, आए सीना को एस लिख दो, मीना को एम लिख दो, और रीना को आर लिख दो। ठीक है, कितनी राशि है? 63,000, और मीना द्वारा है 56,000,
और रीना द्वारा है 84,000। अच्छा थोड़ा सा स्पेस तो करो भाई। कितना है? 84,000। ठीक है, ये हो गया। तीनों को क्या निकालना है हमें? सबसे पहले अनुपात निकालना है। अनुपात निकालो भाई। तो 3 जीरो से आपके 3 जीरो हर जगह कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये कैंसिल कितने से हो जाएगा भाई? 7 से हो जाएगा ना। 7 9 में 63 और 7 8 56 और 7 से आपका ये 12 बार कैंसिल। यहां से हमारा कैपिटल का रेशियो निकला, पूंजी का अनुपात। आगे क्या कहता है? वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। अब देखो अगर ये शब्द यहाँ पर नहीं भी देता ना कि निवेश के अनुपात में वितरित किया था, तब भी हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो यही निकलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जो व्यापार हुआ वो 1 साल के लिए हुआ और सबकी पूंजी बराबर समय के लिए निवेश रही है। और जब सबकी पूंजी बराबर समय के लिए निवेश रहती है तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो वही होता है जो हमारा कैपिटल का रेशियो होता है, यानी कि पूंजी का अनुपात होता है। तो यहां से बताना टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। तो आप देखेंगे 12 और 8 20, 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29। कितना होगा? 29 हो गया। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें इस 29 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 54,000। इस लाभ में अच्छा हो सॉरी सॉरी, ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन के अंदर टोटल प्रॉफिट नहीं दिया है। ये भी चीज थोड़ा ध्यान से पढ़नी, आंख बंद करके नहीं करना। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 है भाई, रीना का भाग है, टोटल प्रॉफिट नहीं है, यानी कि रीना का भाग कितना? 12 है। इस 12 की वैल्यू 54,000 बनेगी। ठीक है, इस 12 की वैल्यू कितनी बनेगी? 54,000। क्वेश्चन के अंदर पूछा तो कुल अर्जित लाभ कितना है। टोटल तो हमसे पूछा है, अभी तक टोटल क्वेश्चन के अंदर दे रहा था, अब टोटल पूछ लिया। तो 12 8 20, 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से 29 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 54,000 में 12 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और हमें 29 की वैल्यू निकालनी है, तो 29 में क्या करना है? मल्टीप्लाई। भाई 1 की वैल्यू जो भी निकल के आएगी कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? 29 में। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा? देखना हो तो जाना चाहिए। 12 चौके 48, कितने बचेंगे? 6, 12 पंजे 60, यानी कि 4,500। और ये 29 का मल्टीप्लाई 4,500, 4,500 हुआ 29। इसका मल्टीप्लाई करो तो 45 और 29 का मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, और 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। मल्टीप्लाई करना 5 0 और 9 4 13, यानी कि 1305। कितना हुआ? 1305 और ये 2 जीरो और, यानी कि हमारा हो जाएगा कितना? 1,30,500। यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भाई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन था। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।